कारवान मोहब्बत और कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप की तरफ से आज प्रेस क्लब में एक जलसा मुनाकाद किया गया था। ये जलसा जो है जो मुनाकाद किया गया था इस वजह से मुनाकाद किया गया था कि फरवरी 2020 में मशरक़ी शुमाल मशरक़ी दिल्ली में जो फसादात हुए थे 3 तक फसादात जारी रहे थे, जिसमें 53 से ज़्यादा लोगों की जानें गई थी और करोड़ों अरबों मालियत की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया था। लेकिन उन फसादात के जो मजलूमीन हैं, विक्टिम्स हैं, उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। कारवान मोहब्बत की टीम जो है इस सिलसिले में मुसलसल गुज़श्ता 6 साल से काम कर रही है, लेकिन उसमें उनको बहुत हद तक कामयाबी इस वजह से नहीं मिल पा रही है कि सिस्टम में एक बायस पाया जाता है। आइए उसी हवाले से हम बात करते हैं कारवान मोहब्बत के रूह रवा और साबिक़ IAS ऑफिसर जनाब हाशिम अंदर साहब, जो मोहताज तारुफ नहीं है। जनाब, आप बताइए कि 6 साल का अरसा हो चुका है, लेकिन अभी तक आप कहाँ देखते हैं इंसाफ का जो है सफ़र जो है? देखिए, बहुत शर्मनाक पूरी कहानी 2020 की जो हिंसा हुई, सांप्रदायिक हर एक सांप्रदायिक हिंसा की जो घटनाएं हैं, वो सरकार की नाकामयाबी, एक्चुअली शब्द सही नहीं है, क्योंकि सरकार जो चाहती है उसमें वो कामयाब होती है। ये सरकार दिल्ली पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि एक षड्यंत्र था, एक कॉन्स्पिरेसी था, जिसके तहत 18 हमारे नौजवानों को जेलों में 6 सालों तक केस चलता जा रहा है, ट्रायल शुरू नहीं हुआ। मेरा जवाब उनसे ये है कि ज़रूर एक कॉन्स्पिरेसी थी, एक षड्यंत्र था, पर वो षड्यंत्र नहीं जो पुलिस कह रही, क्योंकि सरकार जब तक चाहती नहीं है तब तक सांप्रदायिक हिंसा नहीं चल सकती। ये आप तो बार बार कह चुके हैं। नहीं, पर यह दिल्ली के संदर्भ में ये राष्ट्रीय कैपिटल है, यहाँ पे तीनों फौज, सारे पार्लियामेंट्री एजेंसीज, होम मिनिस्ट्री सब यहाँ पे मौजूद है। सचमुच और एक छोटी सी झड़प राष्ट्रीय कैपिटल के कोने में हो, कुछ घंटों से ज़्यादा नहीं लगता उसको कंट्रोल करने में। सरकार ने चाहा, वही षड्यंत्र है, और इसी कारण से वो इतने दिनों तक चला। और सरकार की मतलब वहाँ तक अगर बात ख़त्म हो जाती तब भी बहुत बुरा होता, लेकिन उसके बाद सरकार ने रिलीफ कैंप नहीं स्थापित किए, और बिल्कुल मतलब एक बहुत कोई भी, मैं IAS में रहा हूँ, 6 जिलों में कलेक्टर रहा हूँ, बिल्कुल बहुत छोटे छोटे कस्बों में हम रिलीफ कैंप कैसे स्थापित करते हैं हम जानते हैं। यहाँ राष्ट्रीय कैपिटल था, कॉलेज बिल्डिंग ले लेते, स्टेडियम ले लेते, अच्छे से अच्छा रिलीफ कैंप स्थापित कर सकते। NSS, NCC, वॉलंटियर्स, देश के शहर के नागरिक, लेकिन सरकार चाहती नहीं थी कि वो भी साफ था। कॉम्पनसेशन का जहाँ तक सवाल है, आज 6 सालों के बाद डेथ कॉम्पनसेशन और एक्सग्रेशिया जो शुरू में वो तो दे दिया उन्होंने, इंजरी कॉम्पनसेशन, उसकी भी दरें ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो पूरा कॉम्पनसेशन का प्रोसेस, प्रॉपर्टी डैमेज वगैरह का होता है, सरकार ने इनफैक्ट उसके लिए बजट तक नहीं रखा है किसी भी। और 5 सालों का बजट देखेंगे, इसका बजट लाइन भी नहीं है। और एक पूरी प्रक्रिया होती है, एक साफ प्रक्रिया कि ये वेरीफाई करेंगे, उन्हें एक कमीशन को ये जिम्मेदारी दी। कमीशन ने सरकारी अमले से नहीं, वो प्राइवेट अकाउंटेंट्स वगैरह को लगाया। क्या प्रक्रिया उन्होंने फॉलो की किसी के, और उसका कोई अपील का प्रावधान नहीं था। और कुल मिला के ये स्थिति सही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आज तक 1 रुपया कॉम्पनसेशन नहीं मिला। मुझे लगता है कि बहुत शर्मनाक ये अभी का इतिहास रहा है। मैं गुजरात 2002 की हिंसा के बाद मैंने IAS छोड़ा और कई सालों तक वहाँ काम करता रहा। वहाँ का जो पुनर्वास के और कॉम्पनसेशन के जो कमियाँ थी, वो मुझे लगा उससे बुरा हो ही नहीं सकता, लेकिन दिल्ली सरकार ने उससे भी बुरा किया। तो हालांकि आप जानते हैं सर कि जो सरकार थी, अब तो एक नई सरकार आई, नई पार्टी की सरकार आई है, और उसके बारे में मालूम है, सभी को जानते हैं। उसके बारे में जो पिछली सरकार थी
वो तो एक सेकुलर होने का दावा करते देखिए, पिछली सरकार इस मामले में मुझे लगता है कि बहुत ही कमज़ोर रही है उनकी पहल। जिस दिन हिंसा चल ही रही थी, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में नहीं है, लेकिन हम लोग कहानियाँ बंटवारे के वक्त में सुनते हैं, नेहरू जी खुद कूद जाते थे बीच में और ये जो हिंसात्मक भीड़ों को अलग करते थे। मैं कलेक्टर के तौर पे मैंने किया है। इतनी नैतिक मतलब आपकी उतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप भीड़ में जाएं, लोगों को रोकें। और चलिए, और लॉ एंड ऑर्डर के बाद तो पूरी जिम्मेदारी राज्य शासन की थी, रिलीफ कैंप स्थापित करना, कॉम्पनसेशन इंश्योर करना। दिल्ली सरकार की बजट 70,000 करोड़ है, उसका 1% 700 करोड़ भी वो अलॉट कर देते तो ये जो छोटी आबादी है उनकी जिंदगी मतलब वो जो मर गए हैं वो वापस नहीं आ सकते, लेकिन बाकी लोगों का तो कुछ वो हो सकता था। बहुत शुक्रिया साला से बात। शुक्रिया। ये थे जनाब हर्ष मंदर साहब, जिनका कहना है कि जो आम आदमी की हुकूमत थी, आम आदमी पार्टी की हुकूमत थी, उसने जो साथ के मुतासरीन है उनकी बाज़ाबादकारी के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए कुछ काम नहीं किया। जबकि दूसरे जो गुजरात का जो तजुर्बा है, गुजरात में भी इन्होंने रिलीफ का बहुत काम किया, बाज़ाबादी का किया, उसमें जो है वहाँ की जो सूरत हाल को वो बेहतर बता रहे हैं कि वहाँ पे कम से कम इतनी बुरी सूरत हाल नहीं थी जो दिल्ली के फसादात के दौरान के बाद पेश आई। कैमरा मैन ज़ीशान राय के साथ मैं अब्दुल वाजिद मसूद, नई दिल्ली।